हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यहाँ पे क्लास का बेसिक पर्पस है क्या? टुमारो वी गोइंग टू हैव अ पेपर फॉर एमईजी 05, सो लास्ट ऑफ प्रिपरेशन। सर लास्ट ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो यू हैव गिवन टिप्स इन द लास्ट क्लास, जिसमें हमें बताया था कि पेपर को करना कैसे। तो यहाँ पे इस क्लास में हम बताएंगे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। That's what I'm having in my hand यार, ये कुछ नहीं है, इट्स अ मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एमईजी 05। तो यहाँ कुछ प्रमोट नहीं कर रहा फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर ऐसा आता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। हाउ यू गाइस आर गोइंग टू सॉल्व योर पेपर, या आप आंसर कैसे लिखेंगे। नॉर्मली होता क्या, वी हैव बीन इन टू माइंड्स, सर दो दिमाग है हमारे पास। एक्चुअली दिमाग एक ही, लेकिन होता दो फेज में। रीजन, ड्राइंग अच्छी नहीं मेरी यार, नहीं है, एंड आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे ना दो लोग हैं, एक पैनिक, दोज हैव अ फोबिया ऑफ एग्जामिनेशन। सर पूरा साल नहीं पढ़े, लास्ट के 2-4 दिन जो 6 दिन हफ्ता पढ़े, ठीक है, उसमें तो दिमाग डेफिनेटली यही करेगा। और दूसरा लोग पॉजिटिव है, and how I'm going to attempt my paper. I know each and everything, and I know that what is to write in that particular block. किस ब्लॉक से क्वेश्चन आना है मैंने ये लिखना है। The first thing, what the basic need or the need of art is to have a positive frame of mind. डेफिनेटली मैंने ही पढ़ा, मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, 2 दिन मैंने पेपर की प्रिपरेशन की। मैंने सर आपकी जो वीडियोस देख सकता हूँ, वीडियोस को देखा, इवन आई डू हैव द नोट्स ऑफ योर्स, तो मैंने उनको पढ़ा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, कुछ आंसर्स थे, मैंने हर ब्लॉक में देख लिया कि ये टॉपिक है जो आ रहे हैं। बट नाउ आई नीड टू क्लियर दैट द एग्जामिनर कैन प्ले विद वर्ड्स। दिस इज यू गाइस नीड टू प्रिपेयर। Is the examiner can play with the words। सर जो पेपर सॉल्व करते हैं ना, वो सिर्फ वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं। तो ये उन्हें भी पता है, हमें भी पता है कि टॉपिक्स लिमिटेड है, वही लिमिटेड बार बार आते हैं। नाउ व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू मोल्ड द वर्ड्स। वर्ड्स को मोल्ड कर देंगे। अब मैं कैसे समझा रहा हूं, चल एक पूरा पेपर डिस्कस करते हैं। मैं एक पूरा पेपर डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। तो आई होप आप लोग ना क्वेश्चन देख लेना है। एंड दोज हु आर फॉलोइंग माय इंस्टा आईडी गाइस, विद इन हाफ एन आवर इंस्टा आईडी पे भी अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां आते हैं सर सीधा मॉक टेस्ट पेपर में। क्वेश्चन दिया हमारे पास, here we are having the question. Can I write the question 1 is compulsory. The question 1 is a compulsory. Answer 5 questions in all. सिर्फ 5 क्वेश्चन रहे, और एक्चुअली क्वेश्चन कितने हैं? ऑलमोस्ट 8। यस भैया 8 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन है। इनमें से कोई 5 कहने हैं, जिनमें से मेरे पास पहला सर कंपल्सरी है, रिमेनिंग 7 में से कोई 4 कहने हैं। तो ऑप्शन ऑलमोस्ट 50% है, आराम से कर लूंगा। लेकिन हाँ पहला कंपल्सरी है। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, कैन आई राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अच्छा यहाँ शॉर्ट नोट का एनी 4 है, ये एनी 2 भी हो सकता है, एनी 4 भी हो सकता है। आई रिपीट, अगर वो एनी 2 है तो हम गहरी सांस लेते हैं, चांसेस बहुत आराम से कि हम कर लेंगे। लेकिन एनी 4 है तो भी बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने सब पढ़ा हुआ है। और अगर 5 नंबर का है तो मैक्सिमम 80 to 100 वर्ड लिमिट है उसकी, उससे ज्यादा नहीं लिखना। 1 पेज, 1 शीट ऑफ अ पेज इज मोर देन इनफ फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। आई रिपीट, 1 शीट इज मोर देन इनफ फॉर अ 5 मार्क क्वेश्चन। मार्क्स बढ़ते हैं, डबल होते हैं, 2 कर लेना यार, बाकी आपको पता क्या करना है। हियर नंबर 1, डीकंस्ट्रक्शन एज अ क्रिटिकल थ्योरी। डीकंस्ट्रक्शन एज एन क्रिटिकल थ्योरी। सर ब्लॉक नंबर 8 नहीं सर, ब्लॉक नंबर 7 डीकंस्ट्रक्शन आता है। डीकंस्ट्रक्शन डेफिनेटली आता है, और पेपर में इंपॉर्टेंट भी है, मैंने बता भी रखा आप लोगों को, तो आप लोग इसको पूरा करेंगे। हाउ यू गाइस आर गोइंग टू राइट ऑन द आंसर, थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब पेपर की प्रिपरेशन पूरी कर चुके हैं, हर चीज हमें आती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पेपर को शुरू कैसे करना है। यार जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता ना, इसको वेरी बिगिनिंग में नहीं लिखना, पहले क्लियर करो। यू गाइस नीड नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम द शॉर्ट नोट। कंपल्सरी है तो पहले लिखूं, किसने बोला कंपल्सरी? मैं करूंगा, कंफर्म करूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट। क्यों? सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन करूंगा जो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो पहली गलती, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर लिखना शुरू किया। पहले मुझे पूरा पेपर पढ़ना है। सर ये गड़बड़ है, पूरा पेपर पढ़ेगा, अगर तुमको 80% पेपर नहीं आता, जो 20% आता वो भी नहीं होगा।
ऐसी सोच सबकी है। ऑनेस्टली अगर आपने एक दिन भी ईमानदारी से पढ़ाई की है ना, तो आप हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ चूज करना है गाइस। जिन्होंने सच में लग रहा है कि हम तैयार ही नहीं हो, तो पेपर देने जाओ ही मत यार। जिनको लग रहा है चाहे वो एक ही दिन पढ़े, लास्ट मोमेंट में भी पढ़े, लेकिन उनको लग रहा है कॉन्फिडेंट नहीं कि हमने ब्लॉग में जो सर ने बोले तो टॉपिक्स वो ऑन टिप करिए, देन यू गाइस नीड टू गो। और तब आपको पूरा पेपर पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर नंबरिंग देने की, सबसे पहले कौन सा ऑप्ट करना है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ हमेशा आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा। आई रिपीट, ये मेरी एडवाइस है गाइस, अगर आप मानेंगे तो आपको ही फायदा होगा। आपका कंपलसरी क्वेश्चन हमेशा फिफ्थ वन ही होगा, जो कंपलसरी और लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो आई रीड द क्वेश्चन फॉर यू गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी। यस मुझे आता है, मुझे आता है तो मैंने पेपर नहीं देना, ये मुझे आपको आता नहीं आता, आप उसे मार्क करना। नंबर 2, वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पोएट्री डिक्शन। सर वर्ड्सवर्थ व्यूज लास्ट वीडियो में बताया, वर्ड्सवर्थ का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कॉम्प्रिहेंशन, मिमेसिस, इमिटेशन को ही कहते हैं, मिमेसिस अलग नहीं है। स्पार्टा, फर्स्ट ब्लॉक में मैंने लास्ट ध्वनि दशा स्वाटा ये ऑन टिप होती है। अच्छा कहीं कहते सर आपने तो इसको बताया नहीं, सर यू नॉट गिवन डिटेल नोट्स हैं आपके पास, उनमें सब दिया हुआ मैंने। और इनके लिए सबसे बड़ी क्या बताता हूँ, आपको नोट्स की जरूरत नहीं, यू नीड नॉट टू हैव नोट्स। वो शॉर्ट नोट्स आप लोग जो बोल रहे हो ध्वनि स्वाटा रसा अलंकारा, इनके लिए वीडियो देखो मेरी, सारी वीडियोस डालेंगे 5 से 7 मिनट की एक वीडियो की मैक्सिमम वाली। और अगर वीडियो देख लोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा इस, देन यू नीड नॉट टू रीड एनीथिंग, आप अपने आप लिखाओगे इजिली। बिकॉज मैं ये मानता हूं पर्सनली, जो हम सुनते हैं ना वो ज्यादा दिमाग में रहता है रेदर देन जो हम पढ़ते हैं। तो आई होप यू आर गोइंग टू फॉलो दिस एडवाइस, होप सो। बाकी तो इस योर चॉइस गाइस, तो आप क्या करते हो और यू। देन सेकंड सेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपेक्टेड भी है, ईथोस। और ईथोस क्या होता है, ईथोस आई मेंशन वीडियो में डाल रखा पूरा, और हर बार बताया मैंने आपको। तो सर शॉर्ट नोट आसान थे, मेरे को सारे आते थे, लेकिन आपकी बारी कि आपको कौन से करने, चार करने थे। डीकंस्ट्रक्टिविज्म एज अ क्रिटिकल थ्योरी, नंबर 2 वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन अ पोएट्री डिक्शन, स्पार्टा, मिमेसिस, सेकंड सेक्स, ईथोस। काम टू नेक्स्ट, अब आएगी आपकी चॉइस। नंबर 1, व्हाट इज द रीजन फॉर प्लेटो हॉस्टिलिटी टुवर्ड आर्ट। नोट्स में है डेफिनेटली, ये सबसे पहले नोट्स में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं कहता मोस्ट एक्सपेक्टेड है, सुबह से लेकर ना अभी तक बड़े सारे मैसेज आए जहाँ बच्चे बोल रहे सर प्लीज लास्ट वाला वीडियो लेके आप बताओ कि क्या करना है, सर कौन से टॉपिक करने आएगा। तो घोट के पी लो यार, एक पूरा 20 नंबर क्वेश्चन प्लेटो और एरिस्टोटल के बायस पे आएगा ही आएगा। अगर आपने इस ब्लॉक को नहीं किया, आपने प्लेटो और एरिस्टोटल को नहीं किया, तो आपने बहुत बड़ी गलती किया। टाइम खराब नहीं हुआ, 4 घंटे बोलते, 6 बोले थे लास्ट वीडियो में, 4 घंटे ही बोलते। जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ इनको खोट के भी जाना। प्लीज लास्ट वाली वीडियो को जरूर देखना है इसके साथ। मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, मैं नहीं डाल पाता, नहीं मिलता टाइम, लेकिन आप लोग प्लीज सर्च करोगे, 2 दिन पहले वीडियो डाली है MG5 की लास्ट ऑफ प्रिपरेशन नाम से, आप उसको प्लीज देखना और वो वाले टॉपिक्स ऑन टिप कर लेना। कम टू नेक्स्ट, हाउ डज PB Shelley एस्टैब्लिश पोएट्री एज अ सीरियस प्री ऑक्यूपेशन इन सोसाइटी। डिफेंस ऑफ पोएट्री। सर मैं वही बोल रहा हूँ, अपने मैं नाम नहीं लिया, बट मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अब आपने क्या पढ़ा है। डिस्कस। कम नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द फीचर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। मेरी चॉइस होगी है न्यू क्रिटिसिज्म। यस आई एम गोइंग फॉर द फीचर्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कम नेक्स्ट, compare and contrast the views of Wordsworth and Coleridge on poetic diction. Coleridge and Wordsworth and their views on poetic diction. Come to the next question. What is structuralism? From the block number 1. मैंने कहा था ब्लॉक नंबर 1 में सर 4 तो टॉपिक बताए थे मैंने, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या, फंक्शनल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म बताया था मैंने। आई होप आप लोगों को याद है, वो शॉर्ट नोट्स मैंने कहता उसमें आएंगे। What is structuralism? How it is helpful to grasping the appeal and intent of literary text. Come to next one. सर ये वो ब्लॉक 8 जो बच्चे बोल रहे हैं सर आपने ब्लॉक 8 से क्वेश्चन नहीं डालते, आप बताते ही नहीं हो। Discuss critically the seminal issues that post-colonial theory address. And the last, सर ये थ्योरी लोग भूल गए, उन्होंने शायद देखी भी नहीं है। That is discuss Lacan's main contribution to critical theory.
लेकिन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन अ क्रिटिकल थ्योरी। तो यार ये तो सिर्फ एक पेपर हो गया सर, ये कुछ क्वेश्चन थे, अगर ऐसे आ जाए इनमें से हमें कोई 5 करने हो तो हम क्या करें। तो पहली चीज मैं देखूंगा भाई, मैं सबसे पहले कौन सा करने वाला हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने तैयारी कर ली। नाउ आई एम गोइंग टू फिफ्थ की तैयारी नहीं करनी, मुझे पता कंपल्सरी क्वेश्चन है वो मुझे करना है। अगर ये पेपर आया तो सर बल्ले बल्ले, अगर ये नहीं आया और ये वाला आ गया, चलो यार तुम्हारे लिए आसान पेपर बोलता हूँ डेफिनेटली। अब नहीं आता तो मुझे बोलो सर आपने बोला आसान, हाँ मेरे नहीं आता, लिख रहा हूँ साथ साथ कि इंस्टा आईडी पे एक ही पेपर अपलोड करूंगा, दोनों नहीं करने वाला मैं। कम नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, सेम वही पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, मतलब 5 और आपका पहला वाला रहेगा। क्वेश्चन 1 है डिफाइन द फॉलोइंग, से इनमें से कोई 4 बताने। ट्रेजेडी, आई थिंक आप लोगों को ट्रेजेडी तो पता है, इस एरिस्टोटल ट्रेजेडी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कम नेक्स्ट यूनिटी ऑफ एक्शन, गायनोटेक्स्ट, सर गायनोटेक्स्ट फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स बहुत डोमिनेंट हो गया। Now free play of science, the free of Sozorian concept, पता नहीं यार। Purgation, catharsis, purgation, कैरेक्टर को लेके, कैथारसिस भी कैरेक्टर को लेके होता है, दोनों मैंने बताया हुआ है, आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हैं। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ट्रेजिक फॉलिंग। ट्रेजिक फॉलिंग सर एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट था, ट्रेजिक फॉलिंग उसमें क्या था कैसे था, मैं हैमलेट की बात करूंगा, मैं ऑथेलो की बात करता हूँ, आई कैन गिव द एग्जांपल, तो मैं टेस्ट भी लिखता हूँ, एक पॉजिटिव साइन आता है। Discuss tragic falling and explain how it leads to tragedy. Next one, explain the concept of imagination. Explain the concept of imagination through Wordsworth preface to lyrical ballad. Through Wordsworth, through the preface to lyrical ballad. I hope ये आपको ऑन टिप होगा, नहीं या तो मुझे कंप्लेन मत करा, कल पेपर जब डिस्कस करूंगा आई एम गोइंग टू डिस्कस। और आप पेपर मैं नहीं बनाता भाई, मैं सिर्फ एक्सपेक्टेड बताता हूँ, उसमें लैंग्वेज मोड होती है, डेफिनेट होती है। आज के पेपर में ऐसा हुआ लैंग्वेज मोड हुई, लेकिन पेपर में वो 5 क्वेश्चन थे जिससे आप कर पाएंगे। एमए जीवन वालों का कई एक्सपीरियंस सीरियसली बहुत गंदा रहा, वो तैयारी करके गए थे लेकिन वो मोड ऑफ लैंग्वेज को समझ नहीं पाए। तो गाइस पेपर में सेट नहीं करता, एक एग्जाम्पल था, मैंने कहा था कुछ कि आप इस ब्लॉक में ये वाली पॉइंट करना, उसकी जगह दूसरी पॉइंट मारी, तो ब्लॉक था यार, मैं पेपर नहीं सेट कर रहा, मैं दोबारा बता रहा हूं, लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इन ब्लॉक्स को ये पॉइंट्स कर लेने। तो अगर लैंग्वेज मोड होती है देन गाइस मेक श्योर तैयार है ना कि हम ग्रिप कर पाए, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा पेपर को ध्यान से पढ़ो। हाउ आर मिस एंड आर्केटाइप्स एग्जामिन टू ग्रैब द सिग्निफिकेंस ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश राइटिंग। अगर ये क्वेश्चन आया तो आधे बच्चे घूम जाएंगे यार, समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन। कह रहा हाउ आर द मिस एंड आर्केटाइप्स एग्जामिन टू ग्रैब द सिग्निफिकेंस ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश राइटिंग, एक्सप्लेन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, explain Marx views, explain Marx views on the base superstructure relationship। ये मैंने मेंशन किया था, डेफिनेटली मार्क्सिज्म का क्वेश्चन आता है कंफर्म, और ये क्वेश्चन आपके नोट्स में भी, अगर नोट्स को कर जाते हैं तो भी आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। How does an artist become conscious of it on his or her creations? सर अगले पे आते हैं, that is the last 3 questions we are having। Question number 6, what are the basic features of 20th century feminist theories? सर मैंने ना तो वर्जीनिया वुल्फ को बताया, ना वुल्फस्कॉफ को बताया, ना ही मैंने दूसरे 2 बताए, मैंने 4 टॉपिक बोले थे सर, उन चारों का सम करके मैं लिख सकता था, ये था आंसर। ऐसे कहते हैं मोड करना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मेक श्योर दैट यू गाइस आर फुली प्रिपेयर। कम टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विंसेंट नोशन ऑफ अफेक्टिव पॉलिसी। अफेक्टिव पॉलिसी इंटेंशनल पॉलिसी भी हो सकती है, I mentioned last video, मैंने कहा था लास्ट वीडियो प्लीज देखना यार। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस ऑफ लिटरेचर। तो ऐसे क्वेश्चन कल पेपर में हो सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो 100% होंगे। गाइस विश यू आर नॉट गुड लक, a great luck, and you guys please have a faith in yourself that you're going to read and manipulate each and every answer in your mind। first question को manipulate करें, उनके concept को समझें and then start writing। wish you great luck, all the best guys, till then like, share and subscribe if you think it's worth to watch।